महाभारत के 7वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। इस अध्याय में भीष्म जी द्वारा राज्य ग्रहण की अस्वीकृति, व्यास जी द्वारा विचित्र वीर्य के क्षेत्र में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय पुत्र की इच्छा रखने वाली सत्यवती अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दीन और कृपण हो गई। अपने पुत्र के प्रेत कार्य करके उसने गंगानंदन भीष्म से कहा, जैसे शुभ कर्म करके स्वर्ग लोक में जाना निश्चित है, वैसे सत्य भाषण से आयु का बढ़ना अवश्यंभावी है। वैसे ही तुम में धर्म पालन का होना भी निश्चित है। धर्मज, तुम सब धर्मों को संक्षेप और विस्तार से जानते हो। नाना प्रकार की श्रुतियों और समस्त वेदांगों का भी तुम्हें पूर्ण ज्ञान है। मैं तुम्हारे धर्मनिष्ठा और कुलोचित सदाचार को भी देखती हूँ। संकट के समय शुक्राचार्य और बृहस्पति की भांति तुम्हारी बुद्धि उपयुक्त कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ है। इसलिए धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म, तुम पर अत्यंत विश्वास रखकर ही मैं तुम्हें एक आवश्यक कार्य में लगाना चाहती हूँ। तुम उसे सुनो और उसका पालन करने की चेष्टा करो। मेरा पुत्र और तुम्हारा भाई विचित्र वीर्य, जो पराक्रमी होने के साथ ही तुम्हें अति प्रिय था, छोटी अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गया। नरश्रेष्ठ, उसके कोई पुत्र भी उत्पन्न नहीं हुआ। तुम्हारे भाई की ये दोनों सुंदरी रानियां, काशीराज की कन्याएं, मनोहर रूप और यौवन से संपन्न है। इनके हृदय में पुत्र पाने की अभिलाषा है। हे भारत, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए स्वयं ही इन दोनों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो। महाबाहो, मेरी आज्ञा से ये धर्म कार्य तुम अवश्य करो। भीष्म ने कहा, माता, तुमने जो कुछ कहा है वह धर्म युक्त है, इसमें संशय नहीं। परंतु मैं राज्य के लोभ से ना तो अपना अभिषेक कराऊंगा, ना स्त्री सहवास ही करूंगा। मैं तीनों लोकों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य अथवा इन दोनों से भी अधिक महत्व की वस्तु भी एकदम त्याग सकता हूँ, परंतु सत्य को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। हो सकता है पृथ्वी अपनी गंध को छोड़ दे, जल अपने रस का परित्याग कर दे, तेज रूप का और वायु स्पर्श नामक स्वाभाविक गुण का त्याग कर दे, सूर्य अपनी प्रभा और अग्नि अपनी उष्णता को छोड़ दे, आकाश अपने शब्द गुण का और चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग कर दे, इंद्र अपने पराक्रम को छोड़ दे और धर्मराज धर्म की उपेक्षा कर दे, परंतु मैं किसी प्रकार सत्य को छोड़ने का विचार भी नहीं कर सकता। सत्यवती बोली, सत्य पराक्रम मैं जानती हूँ। सत्य में तुम्हारी दृढ़ निष्ठा है। तुम चाहो तो अपने ही तेज से नई त्रिलोकी की रचना
कर सकते हो। मैं उस सत्य को भी जानती हूँ जिसकी तुमने मेरे लिए घोषणा की थी। फिर भी मेरा आग्रह है कि तुम आपद धर्म का विचार करके बाप दादों के लिए दिए हुए इस राज्य भार को वहन वहन करो। अतः परंतप जिस उपाय से तुम्हारे वंश की परंपरा नष्ट ना हो, धर्म की भी अवहेलना ना होने पाए तथा प्रेमी सुहृद भी संतुष्ट हो जाएं, तुम वही करो। भीष्म जी बोले, रास माता धर्म की ओर दृष्टिपात करो, हम सब का नाश मत करो। क्षत्रिय का सत्य से विचलित होना किसी भी धर्म में अच्छा नहीं माना गया है। माता भरत वंश के संतान परंपरा को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए जो निश्चित उपाय है उसे बताता हूँ, सुनो। किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ जो विचित्र वीर्य की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। सत्यवती ने कहा, पहले कन्या अवस्था में मेरे गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जो द्वैपायन के नाम से विख्यात है। वे सत्यवादी, शांत, तपस्वी तथा पाप से शून्य हैं। मेरे और तुम्हारे आग्रह करने पर वे अनुपम तेजस्वी व्यास अवश्य ही अपने भाई के क्षेत्र में कल्याणकारी संतान उत्पन्न करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, महर्षि व्यास का नाम लेते ही भीष्म जी हाथ जोड़कर बोले, माता जी आपने जो बात कही है वह धर्मयुक्त तो है ही, हमारे कुल के लिए भी हितकर है। उस समय भीष्म जी द्वारा इस प्रकार अपनी सम्मति देने पर सत्यवती ने मुनिवर कृष्ण द्वैपायन का चिंतन किया। तब वे सहसा वहाँ आ पहुँचे और अपनी माता से इस प्रकार बोले, धर्म के तत्व को जानने वाली माता जी, आपके लिए आपकी जो हार्दिक इच्छा हो उसके अनुसार कार्य करने के लिए मैं आया हूँ। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी प्रिय सेवा करूँ। सत्यवती बोली, तुम्हारे छोटे भाई की पत्नियां देव कन्याओं के समान सुंदर रूप और युवा अवस्था से संपन्न हैं। उनके मन में धर्मतः पुत्र पाने की अभिलाषा है। पुत्र तुम उसके लिए समर्थ हो, अतः इन दोनों के गर्भ से ऐसी संतानों को जन्म दो जो इस कुल परंपरा की रक्षा तथा वृद्धि के लिए सर्वथा सुयोग्य हो। व्यास जी ने कहा, मैं आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य करूँगा। नियोग रूपी संतान मार्ग शास्त्रों में देखा गया है। मैं उसी के अनुसार अपने भाई के लिए मित्र और वरुण के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करूँगा। वैशंपायन जी कहते हैं, तत्पश्चात देवी सत्यवती ने एकांत में बैठी हुई अपनी पुत्र वधु अंबिका के पास जाकर उससे धर्म और अर्थ से युक्त हितकारक वचन कहा। सुश्रोणी, तुम नष्ट होते हुए भरत वंश का पुण्य उद्धार करो। तुम देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दो, वही हमारे कुल के इस महान राज्य भार को वहन करेंगे। तत्पश्चात सत्यवती ठीक समय पर अपनी ऋतु स्नाता पुत्र वधु को शैया पर बैठाती हुई धीरे से बोली, कौसल्य, तुम्हारे एक देवर हैं, वे ही आज तुम्हारे पास गर्भाधान के लिए आएंगे। तुम सावधान होकर उनकी प्रतीक्षा करो। वे ठीक आधी रात के समय वहाँ पधारेंगे। सास की बात सुनकर कौसल्या पवित्र शैया पर शयन करके उस समय
मन ही मन भीष्म तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों का चिंतन करने लगी। उधर नियोग विधि के अनुसार शरीर पर घी चुपड़े संयत चित्त कुत्सित रूप में सत्यवादी महर्षि व्यास ने अंबिका के महल में प्रवेश किया। उस समय बहुत से दीपक वहाँ प्रकाशित हो रहे थे। व्यास जी के शरीर का रंग काला था। उनकी जटाएं पिंगल वर्ण की और आंखें चमक रही थी तथा दाढ़ी मूछ भूरे रंग की दिखाई देती थी। उन्हें देखकर देवी कौसल्या ने भय के मारे अपनी आंखें मूंद ली। माता का प्रिय करने की इच्छा से व्यास जी ने उसके साथ समागम किया, परंतु काशीराज की कन्या भय के मारे उनकी ओर अच्छी प्रकार से देख ना सकी। जब व्यास जी अंबिका के महल से बाहर निकले तब माता सत्यवती ने आकर उनसे पूछा, वत्स, क्या अंबिका के गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा? व्यास जी बोले, माँ, गर्भ स्थित ये पुत्र 10 सहस्त्र हाथियों के समान बलवान और अत्यंत बुद्धिमान होगा, परंतु माता के दोष से वह अंधा ही होगा। सत्यवती बोली, तपोधन, कुरुवंश का राजा अंधा हो ये उचित नहीं है, अतः कुरुवंश के लिए दूसरा राजा दो दो जो ज्याति भाइयों तथा समस्त कुल का संरक्षक एवं पिता के वंश को बढ़ाने वाला हो। वैशंपायन जी कहते हैं, महायशस्वी व्यास जी तथा वस्तु कहकर वहाँ से निकल गए। प्रसव का समय आने पर कौसल्या ने उस अंधे पुत्र को जन्म दिया। शत्रु दमन तत्पश्चात देवी सत्यवती ने अपनी दूसरी पुत्रवधू को समझा बुझाकर गर्भाधान के लिए तैयार किया और इसके लिए पूर्ववत महर्षि व्यास का आवाहन किया। महर्षि व्यास ने उसी नियोग की संयम पूर्ण विधि से देवी अम्बालिका के साथ समागम किया। भारत महर्षि व्यास को देखकर वह कांतिहीन तथा पांडु वर्ण की सी हो गई। उस महल से निकलने पर सत्यवती ने अपने पुत्र से उसके विषय में पूछा। तब व्यास जी ने भी माता से उस बालक के पांडु वर्ण होने की बात बता दी। तब फिर सत्यवती ने पुण्य एक दूसरे पुत्र के लिए उनसे याचना की। महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर माता की आज्ञा स्वीकार कर ली। तत्पश्चात देवी अम्बालिका ने समय आने पर एक पांडु वर्ण के पुत्र को जन्म दिया, जो अपनी दिव्य कांति से उद्भासित हो रहा था। ये वही बालक था जिसके पुत्र महाधनुर्धारी 5 पांडव हुए। तत्पश्चात ऋतुकाल आने पर सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू अंबिका को पुण्य व्यास जी से मिलने के लिए नियुक्त किया, परंतु देवकन्या के समान सुंदरी अंबिका ने महर्षि के उस कुत्सित रूप और गंध का चिंतन करके भय के कारण देवी सत्यवती की आज्ञा नहीं मानी। काशीराज की पुत्री अंबिका ने अप्सरा के समान सुंदरी अपनी एक दासी को अपने ही वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके उन काले कुलुट्टे महर्षि व्यास के पास भेज दिया। एकांत में मिलकर महर्षि व्यास उस पर बहुत संतुष्ट हुए। जब वे सहवास करके उठे
तब उससे बोले, शुभे, अब तो दासी नहीं रहेगी। तेरे उधर में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया है। वह लोक में धर्मात्मा तथा समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। वही बालक विदुर हुआ, जो कृष्ण द्वैपायन व्यास का पुत्र था। एक पिता का होने के कारण वह राजा धृतराष्ट्र और महात्मा पांडु का भाई था। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने सत्यवती को भी सब बातें बता दी। उन्होंने यह रहस्य प्रकट कर दिया कि अंबिका ने अपनी दासी बेचकर मेरे साथ छल किया है, अतः शुद्रा दासी के गर्भ से ही पुत्र उत्पन्न होगा। विचित्र वीर्य के क्षेत्र में व्यास जैसे ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो देव कुमारों के समान तेजस्वी तथा कुरुवंश की वृद्धि करने वाले थे। आज इतना ही कक्षा को रखते हैं। ओम शांति।